हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं नई सीरीज से, वो बात करेंगे सांख्य दर्शन से। पिछले पेपर जो हमारा 18 जून का हुआ है उसमें इसके जनक पूछे गए। ठीक है, हमारा जो सेशन चल रहा है एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारा री एग्जाम, जो अभी हमारा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होने वाला है। एजुकेशन सब्जेक्ट से हमारा चल रहा है। योग दर्शन पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज जो हम पढ़ने वाले हैं सांख्य दर्शन। पिछला पेपर जो हमारा 18 जून का पेपर जो हुआ तो वो रद्द हो गया, तो उसमें उसके जनक पूछे गए थे। अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना है कपिल मुनि है। इसके जनक कौन है? कपिल मुनि। और ये वाला पेपर क्वेश्चन लास्ट वाले पेपर में पूछा गया। अब समझना क्या है, देखो सांख्य दर्शन को हम दो चीजों के नाम से जानते हैं। एक तो प्राचीन दर्शन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? प्राचीन दर्शन के नाम से जानते हैं। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसको ज्ञान मीमांसा का दर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा का दर्शन। अगर आपसे ये बोले प्राचीन दर्शन के जनक कौन है, तो आपको बताना है कि महर्षि कपिल मुनि। या प्राचीन दर्शन किसको बोलते हैं? सांख्य दर्शन को बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारा पिछला पेपर है उसमें पूछा कि भारतीय 6 दर्शनों में, यानी जो हमारे प्राचीन 6 दर्शन है, जो आस्तिक और नास्तिक आस्तिक दर्शन, उसमें सबसे प्राचीन दर्शन जो माना जाता है वो हमारा सांख्य दर्शन माना जाता है। और सांख्य दर्शन आया क्यों था? सांख्य, आपको पता श्रीमद् भागवत जो कथा है उसमें सांख्य शब्द को संख्या से प्रस्तुत किया गया, क्योंकि यहां पर तत्वों की गणना की गई है। सबसे मेन बात यहां पर यह है, और आपको ये वाली बात बतानी भी होगी कि सांख्य दर्शन में जो तत्व हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि तत्व कितने हैं। तो आपको तत्व के आराम से पूछेगा तो दो तरीके से पूछेगा। अगर आपसे ये वाली बात पूछेगा कुल कितने, तो आपको बता देना 25। और अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि मुख्य कितने, तो आपको बता देना 2 हैं। और 2 जो मुख्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो वाली बात थोड़ा सा आपको समझनी है। एक तो आपको बता देना पुरुष, और दूसरा आपको बता देना प्रकृति। दूसरा क्या बता देना? प्रकृति। और इस प्रकृति में 3 तत्व शामिल होते हैं, इस वाली बात को भी आपको समझ लेना। एक होता हमारा सत, एक होता हमारा रज, और एक होता है हमारा तम। ये इसको थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। और पूरा सांख्य दर्शन जो है यहां पर इन तत्वों पर डिपेंडेबल है। पिछला पेपर जो हमारा यूजीसी नेट का हुआ उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि सांख्य दर्शन के जनक कौन। लेकिन ये वाली बात मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूं, सांख्य दर्शन से एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाएगा। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि सांख्य दर्शन कौन सा दर्शन माना जाता है, तो आपको बता देना प्राचीन दर्शन। जबकि पिछला जो मैंने आपको योग दर्शन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि योग दर्शन को हम प्रमुख दर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ज्ञान मीमांसा का दर्शन भी बोलते हैं, लेकिन जब वेदांत दर्शन हम पढ़ेंगे तो वेदांत दर्शन को एक तरह से हम उत्तर मीमांसा का दर्शन भी बोलते हैं। योग दर्शन में मैंने आपको मुख्य तत्व 3 बताए, तो कुल तत्व 26 बताए थे। लेकिन सांख्य दर्शन में जो कुल तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। और मुख्य होते हैं जो 2 होते हैं। अब इन 25 तत्वों को थोड़ा सा हमें समझना कि 25 तत्व होते कौन कौन से। देखो, मान लीजिए सबसे पहला जो हमारा आएगा, यहां पर दिखाई दे रहा है, हाँ, पहला जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा पुरुष। पुरुष, फिर उसके बाद आएगा प्रकृति, फिर उसके बाद आएगा महत, फिर उसके बाद आएगा मन, फिर उसके बाद आएगा अहंकार, फिर उसके बाद आएगा ज्ञानेंद्रियां, अब ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है हमारी? 5 होती हैं। कौन कौन सी होती है इनको भी समझ लेंगे। ज्ञानेंद्रियां, एक होती है हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। फिर उसके बाद दोस्त आएगी हमारी कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रिय कितनी होती है हमारी? 5 होती, 1 2 3 4 5। मुख, हाथ, पैर, मल निष्कासन इंद्रियां, सनेन्द्रियां, और उसके बाद आएगा हमारा प्रजननेन्द्रियां। समझ रहे हैं? मतलब 25 तत्व कौन कौन से होते हैं इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करने वाला हूं। पहला हमारा पुरुष प्रकृति, और उसके बाद जो हमारा आएगा पंच तन्मात्राएं,
शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, और उसके बाद जो हमारा आता वो आता पंच महाभूत। कौन सा आता हमारा? पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं थोड़ा समझेंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जो आपने कहते सुना होगा हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो जो हमारा पूरा शरीर जो होता है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो आपको बता देना 25 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, अब 25 तत्व मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। अब देखेंगे इसमें, देखो पहला कौन सा हमारा, ये रहा पुरुष, प्रकृति दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर महत, फिर उसका 4th नंबर मन, फिर अहंकार 5, ज्ञानेंद्रिय हमारी कितनी है 5, और 5 कितनी हो गई 10, फिर उसके बाद कर्मेंद्रिय कितनी हमारी 5, तो 5 10 और 5 कितनी होगी हमारी 15, पंचतन्मात्रा हमारी कितनी 5, 15 5 20 कितनी 5 20, और फिर उसके बाद पंच महाभूत कितने 5 20 और 5 कितने हो गए 25। इन 25 तत्वों का क्रम भी आपको यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया कि सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों का सही क्रम आप बताइए। और कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हम इसी में जन्म लेते, इसी में रहते, खाते पीते हैं, अपना गृहस्थ चलाते, और इसी में हम विलीन हो जाते हैं। इस वजह से इनको पंच महाभूत के नाम से जाना जाता है। मुख्य तत्व मैंने आपको 2 बताए, पुरुष और प्रकृति। और एक बात, प्रकृति में ये 3 तत्व शामिल है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति में कौन कौन से 3 तत्व शामिल होते हैं, तो आपको बता दें सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी की बात करता है। समझ रहे ना, और सांख्य दर्शन पूरा का पूरा यहाँ पर डिपेंडेबल 25 तत्व पर है। थोड़ा सा और समझिएगा, मान लीजिए अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि सांख्य दर्शन किस किस नाम से जाना, तो आपको ये वाली बात हो, इसको द्वैतत्ववादी भी बोलते हैं, द्वैतत्ववादी दर्शन भी बोलते हैं। और देखो एक और चीज जो मैं अभी लिख रहा हूं, इन्होंने सत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सत्कार्यवाद के सिद्धांत की जो स्थापना की इन्होंने। अब ये सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत की जो स्थापना की है, ये किसके लिए की है, तो आपको बता देना सृष्टि के विकास के लिए। किसके विकास के लिए? सृष्टि के विकास के लिए। कौन से सिद्धांत की स्थापना की है, तो आपको बता देना है सत्कार्यवाद के सिद्धांत की स्थापना की। और यहां पर आपसे ये वाली बात भी पूछिए कि सांख्य दर्शन सृष्टि के विकास के लिए किस सिद्धांत की स्थापना करता है, तो आपको बता देना सत्कार्यवाद के सिद्धांत की स्थापना करता है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सांख्य दर्शन को तत्वगणक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तत्वगणक के नाम से भी जाना जाता है। तत्वगणक का सिद्धांत भी बोलते हैं, ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर 2 ग्रंथ है महर्षि कपिल मुनि के, एक है सांख्य सूत्र और एक है तत्व समास। एक कौन सा है, तो आपको बता देना तत्व समास और सांख्य सूत्र जो है ये किसके ग्रंथ है, तो आपको बता देना महर्षि कपिल मुनि के। किसके जनक है, तो आपको बता देना महर्षि कपिल मुनि के। यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है कि महर्षि कपिल मुनि ने कौन से 2 ग्रंथों की स्थापना की, तो आप बताएंगे सांख्य सूत्र और तत्व समास के नाम जो उन्होंने ग्रंथ बताए थे। अब इनसे भी ज्यादा इंपोर्टेंट आता है कि सांख्य दर्शन में जो होता है वो दुख के प्रकार भी आपसे पूछ सकता है। कि मान लीजिए अगर आपसे ये पूछता है कि सांख्य दर्शन में दुख के प्रकार, और ये थोड़ा सा आपको इंपोर्टेंट भी समझना है कि दुख के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता देना दुख के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ये वाली बात दे रहा हूँ। अगर आपको एजुकेशन सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए, जो एजुकेशन सब्जेक्ट की जो हमारे 10 यूनिट्स आती हैं उसमें जो 40 चैप्टर होते हैं उनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा जो आपको पहली बार में नेट जेआरएफ क्रैक कराने की अहमियत रखता है। आपको पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से, ये नोट्स ऐसा नहीं कट कॉपी पेस्ट हो रहे हो, बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक चैप्टर को, एक एक हेडिंग को ध्यान में रखकर बनाए गए।
और हमेशा जो यूजीसी नेट का जो पेपर आता है वो कभी भी यूनिट वाइज नहीं आता, टॉपिक वाइज आता है। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, अगर डेमो पसंद आता है तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स ऐसे होंगे जो पहली बार में आपका नेट क्रैक कराने की उम्मीद रखते हैं। अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूँ कि सांख्य दर्शन में दुख कितने प्रकार के, तो आपको बता 3 प्रकार के समझना। पहला जो हमारा दुख होता है वो कौन सा होता है, तो आपको बता देना आध्यात्मिक दुख होता है। कौन सा होता है, हमारा आध्यात्मिक दुख होता है। दूसरा जो बात करेंगे तो आपको बता देना अधभौतिक दुख होता है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, अधभौतिक दुख होता है, ये वाली बात आपको बतानी है। और थर्ड नंबर पर आपको बता देना अधिदैविक दुख। इन 3 से हटके जो भी आएगा वो आपको गलत बता देना है कि सांख्य दर्शन में इन 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। अब जो आध्यात्मिक दुख होता है वो किससे उत्पन्न होता है, तो आपको बता देना स्वयं से उत्पन्न, स्वयं से उत्पन्न होता है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अधभौतिक दुख जो होता है वो दूसरों से उत्पन्न होता है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, दूसरों से उत्पन्न। और अधिदैविक जो दुख होता है वो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है, प्राकृतिक या दैवीय कारणों से उत्पन्न होता है। दैवीय कारणों से उत्पन्न होता है। ये वाली बात आपको थोड़ा सा समझनी है कि सांख्य दर्शन में जो दुख है वो कितने प्रकार का है। तो आपको बता दें 3 प्रकार का, आध्यात्मिक, अधभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक दुख वो होता है जो स्वयं से उत्पन्न होता है, अधभौतिक दुख वो होता है जो दूसरों से उत्पन्न होता है, और अधिदैविक दुख वो होता है जो प्राकृतिक या दैवीय कारणों से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सांख्य दर्शन में शरीर के प्रकार कितने हैं, समझ लेना। अगर आपसे ये वाली बात पूछी जाए कि शरीर के प्रकार कितने हैं, सांख्य दर्शन में शरीर के कितने प्रकार हैं, तो आपको कितने प्रकार बताने, 3 प्रकार बताने। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है। पहला जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, तो आपको बता देना सूक्ष्म शरीर। पहला कौन सा आएगा, तो आपको बता देना सूक्ष्म शरीर। दूसरा जो आएगा वो आपको बता देना स्थूल शरीर। और तीसरा जो आएगा वो आपको बता देना है कारण शरीर। तीसरा जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो आपको बता देना कारण शरीर। अब इनको भी थोड़ा समझ लेना है। देखो, अगर हम सूक्ष्म शरीर की बात करें तो ये किन किन से मिलकर बना है, तो आपको बता देना मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार, अहंकार से मिलकर बना है। तथा यह मृत्यु के बाद भ्रमण करता है, मृत्यु के बाद भ्रमण करता है। आपने जिसका नाम सुना होगा, जिसको हम भूत बोलते हैं। ऐसा शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से मिलकर बना होता है और जो मृत्यु के बाद भ्रमण होता है। मान लीजिए जिसकी एज पूरी नहीं होती है लेकिन अकस्मात रूप से उसकी दुर्घटना हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, कोई भी ऐसा कार्ड बीमारी से चलती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो मृत्यु के बाद भ्रमण करता रहता है जब तक उसका जीवन पूरा समय नहीं हो जाता। तो वो कौन सा शरीर कहलाता है, तो आपको बता दें सूक्ष्म शरीर कहलाता है। स्थूल जो शरीर होता है वो कर्मेंद्रियों प्लस ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बना होता है। यानी अभी जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जिसको हम स्थूल शरीर के नाम से जानते हैं। और कारण शरीर जो होता है इसको हम संस्कारी शरीर भी बोलते हैं। इसको हम कौन सा शरीर बोलते हैं, तो आपको बता देना इसको हम संस्कारी शरीर भी बोलते हैं। हम अपने बच्चे में जिस तरीके की आदत व्यवहार जैसा भी हम उसको बनाना चाहेंगे वो हमारा उस तरीके से बनेगा। ये सांख्य दर्शन को मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि क्योंकि इसके सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो तत्व पूजा। तो पिछला जो हमारा पेपर हुआ उसमें ये वाली क्वेश्चन पूछा गया सांख्य दर्शन के जनक कौन है, तो आपको बता देना महर्षि कपिल मुनि है। इसके तत्वों की बात करें, मुख्य तत्वों की बात करें, दुख की बात करें, स्तु और शरीर की बात करें, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल पूरा एक एक पॉइंट को पढ़ना है, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स का डेमो ले सकते हैं। अगर पसंद आता नोट्स उसको आप परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।